तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बस इतना है कि समाचार पत्रों में जो आता है पूर्णतः सही हो या हो गया हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, समझने का प्रयास करें। पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहली खबर है कानपुर आईआईटी के एक शोध को लेकर। देखिए, जो दावा किया गया है वह शोध के आधार पर किया गया है। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा है, नहीं आएगी कोई लहर, साधारण फ्लू की तरह रह जाएगा कोरोना। जो दावा किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण दावा है। आईआईटी के प्रोफेसर पद्मश्री मणिंद्र अग्रवाल ने सोमवार को दावा किया कि देश में अब कोरोना की कोई लहर नहीं आएगी, कोरोना साधारण फ्लू की तरह ही रह जाएगा। देशवासियों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, इसलिए अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अभी तक कोरोना की 3 लहरों के चक्कर में आम जनता फंसी है। 3 लहरें आई हैं, लेकिन आगे से चौथी लहर की कोई संभावना नहीं है। आप लोग मस्त रहें, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते रहें। एक और महत्वपूर्ण खबर है कार्बेवैक्स टीके को लेकर। कार्बेवैक्स टीके की कीमत घटाकर 250 रुपये कर दी गई है। 12 से 14 साल के बच्चों को दी जा रही कोरोना टीके कार्बेवैक्स की कीमत 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी गई है। इसमें जीएसटी भी शामिल है। अब कर और टीका लगाने के शुल्क सहित प्रति खुराक के लिए 400 रुपये का भुगतान करना होगा। दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड बीई ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कार्बेवैक्स की कीमत घटा दी है। इससे पहले निजी टीकाकरण केंद्रों पर टीके के अंतिम उपयोगकर्ता के लिए कुल कीमत 990 रुपये प्रति खुराक थी। तो यह बहुत ही अच्छी खबर है। आप 400 रुपये का भुगतान करके टीका लगवा सकते हैं। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती को लेकर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 विषयों में शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। आज से संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों के शुरू होंगे साक्षात्कार। जंतु विज्ञान, सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म के रिजल्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। तो वेट कर लीजिए, नेक्स्ट वीक तक किसी भी हाल में परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट है 51,000 सरकारी स्कूल बंद। देश में साल 2018 से 2020 के बीच का जो आंकड़ा सामने आया है उसके आधार पर 51,108 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। हालांकि निजी स्कूलों की संख्या में इजाफा हुआ है। यह रिपोर्ट स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक स्कूल शिक्षा विभाग की एक इकाई यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के द्वारा तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2018 से 19 में सरकारी स्कूलों की संख्या जबरदस्त बढ़ी है। संख्या 10,83,678 हो गई है। तो सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, भविष्य में सरकारी स्कूलों का क्या होगा, इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अगली अपडेट दरोगा भर्ती को लेकर है। दरोगा भर्ती में जमकर धांधली हुई है, अनशन जारी है। आपको मालूम होगा कि दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद बहुत तीव्र गति से हंगामा शुरू हो गया है। इससे पहले भी चैनल के माध्यम से दावा किया गया था कि कटाव चौंकाने वाला होगा, इतना कटाव जाएगा। जो बताया गया वही हुआ, उससे इतर नहीं हुआ। और मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि दरोगा भर्ती में जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ ना कुछ घालमेल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दरोगा भर्ती अलीगढ़ में तैनात धांधली का आरोपी सिपाही सस्पेंड कर दिया गया है। दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली के आरोपी सिपाही चंद्र किरण को अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सस्पेंड कर दिया है। चंद्र किरण अलीगढ़ पुलिस लाइन में ही तैनात है। उधर इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। साइबर सेल की मदद ली जा रही। भर्ती बोर्ड से भी सहारा लिया जा रहा है। सारा डाटा
जुटाया जा रहा है। तो देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष पाई जाती है भर्ती तो भर्ती को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो री एग्ज़ाम कराना चाहिए, मेरा मानना है। आगे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर आँखों की सुरक्षा को लेकर है, अगर आप अपनी आँखों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो आँखों की रोशनी जाने का खतरा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई कारणों से आँखों की रोशनी जा सकती है, लेकिन कुछ मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा। स्टेरॉइड युक्त क्रीम से आँखों की रोशनी जाने का खतरा हो सकता है। बॉडी बिल्डर को काला मोतिया की परेशानी क्यों होती है? क्योंकि स्टेरॉइड संबंधित फूड खाते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं और आपको मालूम होगा कि आंखें चली जाती हैं, चश्मा भी लग जाता है और चश्मा लगना आम बात हो गया है। और बच्चे भी इस समय क्रीम पाउडर में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, फैशनेबल हो गए हैं, अपने आप को इतना स्मार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती है कि हमारी आंखों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी स्किन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपको सुरक्षित रहना है, अगर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको स्टेरॉइड युक्त क्रीम का प्रयोग नहीं करना है, सप्लीमेंट का प्रयोग नहीं करना है। अगली अपडेट है बीएड का बढ़ा क्रेज, बंद होने लगे डीएलएड कॉलेज। ऐसा क्यों? इसलिए जब बीएड प्राइमरी में मान्य है और बीएड को उसके अतिरिक्त भी मौका मिलता है और डीएलएड वाले केवल प्राइमरी तक सीमित हैं, तो आखिरकार बीएड का क्रेज क्यों नहीं बढ़ेगा? जिस दिन बीएड वाले प्राथमिक से बाहर हो गए उस दिन बीएड का क्रेज घट जाएगा और प्राथमिक का क्रेज बढ़ जाएगा। तो आज के समाचार पत्र में जो बताया गया कि बीएड का क्रेज बढ़ा क्रेज, बंद होने लगे डीएलएड कॉलेज, या फालतू की बातें हैं। मैं जो तथ्य दे रहा हूँ, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, यही सही है। क्यों बीएड का क्रेज बढ़ा? बीएड का क्रेज इसलिए बढ़ा कि बीएड वाले प्राथमिक में भी शामिल हो सकते हैं और अन्य भर्तियों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले केवल प्राथमिक तक सीमित हैं, अन्य भर्तियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। जिस दिन बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया उस दिन डीएलएड का क्रेज बढ़ जाएगा और बीएड का क्रेज घट जाएगा। अगली खबर है कि गेहूं 24 रुपये किलो, चावल 32 रुपये किलो की दर से होगी वसूली। सरकार इस पर काम कर रही है। डीएम साहब अपना रिपोर्ट सौंप रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति सामने आ रही है। अपात्र राशन कार्ड धारक निर्धारित तिथि तक अपना कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा जांच में दोषी पाए जाएंगे तो रिकवरी उठान की तिथि से 24 रुपये प्रति किलो गेहूं और 32 रुपये प्रति किलो चावल के रेट से होगी। साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी अंत्योदय कार्ड धारक के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, कल भी मेरे द्वारा बताया गया था। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास टीवी है, आपके पास एसी है, आपके पक्का मकान है, तो आप अंत्योदय कार्ड धारक के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसा कि नोटिस हमने दिखाया था, बांदा के जिलाधिकारी का था, खूब वायरल किया जा रहा है। अब इसकी पुष्टि जिलाधिकारी जी कर सकते हैं, क्योंकि इस ज़माने में फेक भी ज़्यादा कुछ चलता है, लेकिन वह सही है, कई लोगों ने कमेंट करके बताया है। तो आप बताइए कौन पात्र है, किसे राशन मिलना चाहिए, इस आधार पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जांच बाकायदा चल रहा है और आप मान कर चलिए वसूली होगी। और जो रिफाइंड तेल का मजा लिए हैं, जो चना का मजा लिए हैं, जो नमक का मजा लिए हैं, जो चीनी का मजा लिए हैं, उनको मार्केट दर से पैसा देना पड़ेगा, उनसे वसूली की जाएगी। यानी मार्केट में जो भाव होगा उस हिसाब से तेल का दाम, चने का दाम, चीनी का दाम देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप अपात्र हैं तो जाकर राशन कार्ड को सरेंडर कर दें। अगली अपडेट है 1000 ने सरेंडर किया राशन कार्ड। तो आज के समाचार पत्र में यह भी बताया गया है कितने लोगों ने राशन कार्ड को सरेंडर किया है। 5 ने अंत्योदय कार्ड जमा कर दिए हैं। जिले में 88,106 लोग हैं अंत्योदय कार्ड धारक। प्रयागराज की खबर है, 1000 ने सरेंडर कर दिया है। तो अगर वसूली ना होती, डर ना होता, अपात्र ना होते तो अपने कार्ड को सरेंडर क्यों करते? तो अगर आप अपात्र हैं, आपने भी मौज लिया है, तो वसूली हो सकता है आप बच जाएं, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इसकी गारंटी मैं क्यों लूँगा, हो सकता है आप बच जाएं वसूली से। अगर आप अपात्र हैं तो अभी जाकर राशन कार्ड को सरेंडर कर दें।
अगली अपडेट है, कंपनियां घाटे में फिर बढ़ सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। कैसा न्यूज़ आज के समाचार पत्र में आया हुआ है। इस चैनल ने आपको बताया था बहुत पहले कि एक सप्ताह के भीतर आपको पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब गतिविधियां शुरू हो गई हैं, समाचार पत्र में आने लगा है। अभी 2 दिन पहले मेरे द्वारा बताया गया था पेट्रोल डीजल के बारे में, और जो बताया गया तो वही आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के आधार पर अभी उन्हें पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 25 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। जो मैंने बताया था आपको, वही बातें मेरी सही होती नजर आ रही हैं। आपको विश्वास नहीं, 2 दिन पहले का वीडियो देख लो, पेट्रोल डीजल के बारे में जानकारी दिया हूँ। इस आधार पर जल्द ही आपको पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि देखने को मिलेगी। एकाएक दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 80 पैसे करके बढ़ाए जाएंगे। और 2024 के पहले 5 से 7 रुपये पेट्रोल डीजल में कमी की जाएगी, क्योंकि उस समय चुनाव होगा। सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, इंतजार कर लो। CNG 2 रुपये महंगी कर दी गई है, 2 महीने में 12वीं बार वृद्धि की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गैस के दाम भी जल्द ही बढ़ेंगे, आपको सूचित किया जाएगा। अगली अपडेट है, 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। RRB NTPC लेवल 2, 3 और 5 की परीक्षा 12 से जल्द जारी होगा परीक्षा का पूरा शेड्यूल। तो कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा, कैसे कैसे किस दिन किसकी परीक्षा है। NTPC की CBT 2 का 10 दिन पहले मालूम होगा परीक्षा केंद्र, जिसके संबंध में जानकारी दी गई है। तो तैयारी में लग जाओ। यही है कि जो लेखपाल भर्ती है उस समय परीक्षा का आयोजन ना हो, और अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंटर जो है अदर स्टेट भेज दिया गया है, जिसके कारण 1 से 2 दिन का गैप होना चाहिए, 2 दिन का गैप होना चाहिए, नहीं तो फिर परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं बैठ पाएंगे, यानी कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं बैठ पाएंगे। इसी कारण से मैं बता रहा था कि परीक्षा पे संकट आ सकता है, लेकिन प्रयास किया गया तो, और सरकार की जो मंशा है, आयोग की जो मंशा है, किसी भी परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा, निर्धारित तिथि पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो लेखपाल भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं तैयारी करते रहे, परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। अभी परीक्षा स्थगित करने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर NTPC की परीक्षा टकराती है तब भी परीक्षा स्थगित नहीं होगी, क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी ने आयोग में ज्ञापन नहीं दिया है, ना कोई बात की है, ना ही इसके संबंध में कोई धरना प्रदर्शन हो, कुछ भी नहीं। वो शांति से बैठे हुए हैं, तो शांति से परीक्षा भी हो जाएगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस तैयारी करते रहो। अगली अपडेट है, ज्ञान व्यापी में नंदी के सामने मिला शिवलिंग, वादी पक्ष के दावे पर कोर्ट ने जगह सील करवाई। परिसर में सर्वे की कार्रवाई के दौरान वजू खाने में 12 फुट लंबा व 8 फुट चौड़ा शिवलिंग दिखा। अदालत ने इस स्थान पर किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी है। मंदिर पक्ष ने हाई कोर्ट को बताया सर्वे में मस्जिद में मिला बड़ा शिवलिंग। तो अब इस पर क्या होगा, आज पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज देखना होगा क्या होता है, तो आज का इंतजार करिए। कोई अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।